हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 6 की का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डेसिमल। उसका इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में करेंगे। इसके बारे में आपको समझाएंगे कि क्या चीज़ होती है डेसिमल, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे जिससे फिर आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 पर आएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 डेसिमल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि क्या चीज़ डेसिमल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल होता क्या है, क्या चीज़ होती है डेसिमल। देखिए, डेसिमल को हम बोलते हैं पॉइंट। हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं। जैसे आपने हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह के नंबर पढ़े हों 3.1, जैसे मैंने लिख दिया 3.1। जैसे एक्सरसाइज में भी हम लिखते हैं एक्सरसाइज 1.8, 8.1। इस तरह से हम ये जो पॉइंट का यूज़ करते हैं ये होता है हमारा डेसिमल। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये डेसिमल क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसका यूज़ क्यों करते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बाद हम डेसिमल की बात करेंगे। तो आप सब ने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा होगा। मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 397। मैंने एक नंबर ले लिया 397। तो सबको पता होगा कि इसको हम वंस बोलते हैं। जो ये प्लेस होता है हमारा, ये वंस प्लेस होता है। उसके बाद ये वाला हमारा टेंस प्लेस होता है, और उससे जो नेक्स्ट होता है वो हमारा 100 प्लेस होता है। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है। और इससे अगर हम आगे जाते हैं तो हमारा 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 प्लेस पर 3 है, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा, जैसे वंस से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वंस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टेंस को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 100 को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकली फॉर्म में अगर हम लिखें तो वंस को हम 1 लिखते हैं, टेंस को हम 10 लिखते हैं, और 100 को हम 100 लिखते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी भी नंबर बताया 397, तो इसका मतलब क्या है, 7 जो है वो वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर 9 है, और 100 प्लेस पर 3 है। इसका मतलब 100 हमें 3 बार लेने हैं। अगर इससे मैं नंबर बनाऊं तो ऐसे बनाया जाता है कि 100 हमने 3 बार लेने हैं, तो वो 300 हो जाएगा। फिर हमने 10 को 9 बार लेना है, 10 को 9 बार लोगे तो 90 हो जाएगा। और 1 को 7 टाइम्स लेना है, तो 1 को 7 टाइम्स लोगे तो 7 हो जाएगा। और इनका एडिशन करने पर 397 आ जाएगा, जो कि हमारा नंबर था। एक्चुअल में ये नंबर्स जो हैं इस तरह से बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं 397 के साथ एक पॉइंट में ले लेता हूँ 2 3, और एक और ले लिया मैंने, मान लो 2 3 1। तो आपने इसका मीनिंग समझना है कि पॉइंट में अगर मैं कोई और नंबर ले रहा हूं तो इसका क्या मीनिंग बनता है, पॉइंट के बाद वाले नंबरों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 10, 100, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन पॉइंट के इस तरफ वाले जो नंबर होते हैं, राइट साइड में जो नंबर होते हैं पॉइंट के, उनको हम 10th से रिप्रेजेंट करते हैं, 10th। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेस होता है उसको हम 100th से रिप्रेजेंट करते हैं, 100th। फिर जो हमारा अगला होता है वो हमारा 1000th। ठीक है, 1000 होता है इस तरफ होगा 1000th। इस तरफ 100 होता है, इस तरफ होगा 100th। इस तरफ 10th होता है, इस तरफ होगा 10th। तो जो 10th होता है, यानी कि जो पॉइंट के जस्ट राइट में जो नंबर होता है हमारा, ये वाला नंबर हमारा 10th के नीचे आएगा, 10th को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम न्यूमेरिकली जो है 1/10 से रिप्रेजेंट करते हैं। 10th का मतलब है 1/10। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10, यानी कि अगर मैं इसके नीचे 9 लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है हम 10 9 बार ले रहे हैं। लेकिन यहां इसका मतलब है हम 1/10 ले रहे हैं, 2 टाइम्स, 2 बार हमें क्या लेना है, 1/10 लेना है। ठीक है, इस तरह से जो 100th है उसको हम 1/100 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1000 जो है 1000th, उसको हम 1/1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट के राइट साइड के जो नंबर होते हैं वहां से इनकी स्टार्टिंग होती है। ये जो 2 होगा ये हमारा 10th प्लेस पर जाएगा, ये जो 3 होगा ये हमारा 100th प्लेस पर जाएगा, और ये जो 1 होगा ये हमारा 1000th प्लेस पर जाएगा। अब अगर मुझे इस नंबर को लिखना हो तो मैं उसको इसी तरह से लिखूंगा 397, तो एज इट इज। और जो हमारा 10th से स्टार्ट होता है वहां से हम इसमें पॉइंट लगाना शुरू कर देते हैं। वंस तक के तो आपको नंबर सिंपल से पता ही है, हर बार करते आए हैं हम, 1, 10, 100। उसके बाद जो 10th से नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमेशा पॉइंट के बाद लिखे जाते हैं। तो पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 2 3 1।
ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करेंगे 397.231, यानी कि हम आगे के नंबर को तो नॉर्मल बोलेंगे जैसे हम बोलते आए हैं 397, लेकिन उसके बाद वाले नंबर को हम 231 सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल नंबर से बोलते हैं। इसको हम कभी भी इकट्ठा नहीं बोलेंगे, 231 नहीं बोलेंगे इसको। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसको 231 बोलोगे तो इसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा। 200, मान लीजिए आपने इसको बोल दिया 231, तो इसमें गलती क्या है, ये गलती ये हो जाएगी कि इसका मतलब हो गया 100 दो बार। ऐसे बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 100 दो बार नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है ये जो 2 है, ये 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th प्लेस को। ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100th प्लेस को। और ये 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000th प्लेस को। तो इसलिए हम इनको सिर्फ 2, 3, 1 ऐसे अलग अलग बोलते हैं, 2, 3, 1। ठीक है, इसका मतलब है 2 10th, 3 100th एंड 1 1000th। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम। मैंने आपको समझाया कि पॉइंट्स वाले नंबर की प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉइंट्स के नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सिंपल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से हमारा कोई नंबर आ जाए कि 5.2 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन के ऊपर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है जिस पॉइंट से पहले जो नंबर है यानी कि 5, ये जो नंबर होगा 5.2, ये 5 और 5 से नेक्स्ट नंबर, 5 और 5 से नेक्स्ट कौन सा है, 6। तो ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। ये जो हमारा 5.2 नंबर है ये किस में लाई करेगा, 5 एंड 6 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ 0 लिखते हैं, फिर हम गैप देके 1 लिखते हैं, थोड़ा गैप ज़्यादा देना होता है, मैं यहाँ पर गैप देके 2 लिखते हैं, फिर गैप देके 3, फिर ऐसे ही थोड़ा गैप देके 4, ऐसे ही थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ गैप देके हमने लिख दिया 5 और यहाँ मैंने थोड़ा गैप देके लिख दिया 6। तो मुझे पता है ये नंबर 5 और 6 के बीच में आएगा, तो मुझे 5 और 6 के बीच में 10 पार्ट्स बनाने हैं, इसके 10 पार्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कि मुझे 9 लाइनें 9 मार्क करने होंगे, तब 10 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, तो ये इस तरह से जो है हमारे 10 पार्ट बन जाएंगे बीच में। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट बन गए। अब हमें 5.2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा जो ये 5 होता है ये 5.0 बोल सकते हैं हम इसको। इससे नेक्स्ट होगा 5.1 और इससे नेक्स्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 5.2। तो इस तरह से जो है नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शंस से डेसिमल्स। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस से डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस टू डेसिमल। फ्रैक्शन का टॉपिक अभी अभी आपने खत्म किया है चैप्टर नंबर 7, तो उसी से मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, मान लीजिए कोई नंबर है फ्रैक्शन में, मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए 4/10। ठीक है, मैंने लिख लिया 4/10। अब इसको अगर हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कैसे करते हैं वो बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। तो एक्चुअल में फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब 4/10 का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, 4/10। 4/10 का मीनिंग यही होता है 4/10। तो हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है 4 को। हमेशा नीचे वाला नंबर जो है वो बाहर आता है। अब देखिए, अगर आपको ये डिवाइड करनी पड़ जाए तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। आपको पता है 10 की टेबल में अगर हम 4 देखेंगे तो 4 काफ़ी छोटा है, तो हमें क्या करना होता है, इस तरह के डिवीज़न में सबसे पहले 0 लेनी होती है नहीं जाने की। ये नहीं गया, उसके नाम की हम 0 लगा देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे और पॉइंट लेकर हम एक 0 उतार लेंगे। क्योंकि अभी अभी आपको मैंने ऊपर भी सिखाया था कि 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं, आपको याद होगा भी, नंबर लाइन में बताया था। तो मैंने यहाँ पर 4 को 4.0 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 को 4.0 लिखने में। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा, जैसे हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा। और 10 की टेबल पर ये 4 जहाँ पर पूरा पूरा चला जाएगा 40,
अगर हम पॉइंट्स को रिमूव कर दें, पॉइंट्स को अगर हम ना देखें, यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि पॉइंट नहीं है, तो ये 10 4 जा 40 पे चला जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 4 जा 40 और ये कंप्लीट चला गया, तो हमारा आंसर बना 0.4। ठीक है, यानी कि हम 4/10 को 0.4 लिख सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब मैं आपको इसका शॉर्ट भी बता देता हूँ। एक सिंपल सा रूल है, हमेशा आपने याद रखना है कि अगर हम कभी भी किसी फ्रैक्शन के अंदर डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से नंबर देखते हैं, तो हमें सिंपल तरीका है हमारे पास, हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमें केवल क्या करना है, जितनी भी जीरो है हमें पीछे से उतने के बाद डिजिट्स को गिनना है और पॉइंट लगा देना है। जैसे 10 के पास एक ही जीरो होती है, तो हम पीछे से डिजिट को गिनेंगे, पीछे से गिना, 4 को पीछे से गिनेंगे, एक ही डिजिट है तो एक ही गिना जाएगा। इसको गिनने के बाद यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ पे हम एक पॉइंट प्लेस कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और पॉइंट कभी भी अकेला नहीं आता, इसलिए हम उसके आगे 0 लिख देंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा 0.4। इसी तरह से मान लीजिए मैं और नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने लिख लिया 73/10, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि इसके पास कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो पीछे से गिनना शुरू करेंगे हम। पीछे से मैंने 3 को गिना, एक ही डिजिट है, सॉरी एक ही जीरो है तो एक ही गिनेंगे हम, तो 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और 7 अपने प्लेस पर वैसा का वैसा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7.3। और कोई नंबर लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, मान लीजिए ऐसे कोई नंबर है और डिवाइड में 100 लगा हुआ है, तो अब 100 का मतलब हो गया 100 के पास 2 जीरो होती है, तो हम पीछे से 2 डिजिट गिनेंगे 1 और 2, और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद, पीछे से 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 14.74। यही अगर हमारा 1000 होता तो हम पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाते, 1 2 और 3, तो ये 1 के बाद पॉइंट लग जाता, यहां से पॉइंट हमारा हट जाता, तो ये बन जाएगा हमारा 1.474। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी सिखाया है कि हम कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि अगर 10 के अलावा कोई और भी नंबर हो, 10 ये तो मैंने आपको बताया, 10 हो, 100 हो, इसके नंबर हो, तो हम कैसे इसको पॉइंट्स में बदलते हैं, डेसिमल में बदलते हैं। अदरवाइज अगर कोई और नंबर हो, जैसे उसके डिवाइड में 7 है, 8 है, 4 है, तो हम उनको सीधा डिवाइड करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाला डिवाइड किया था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डेसिमल से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, फ्रैक्शन से डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और 8.1 एक्सरसाइज को वहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए एक डेसिमल नंबर ले लेता हूं मैं, 7.3 ही नंबर ले लेता हूं, तो बहुत आसान है, आपने सिंपल यूं देखना है, उस नंबर को आप एज इट इज लिख दीजिए, पॉइंट को यहां से रिमूव कर दीजिए, पॉइंट को आप भूल जाइए, बस आपने यूं देखना है कि पीछे से कितने डिजिट के बाद ये पॉइंट लगा हुआ था, पीछे से कितनी डिजिट के बाद ये पॉइंट लगा हुआ था, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो एक डिजिट का मतलब होता है 10, 2 डिजिट होंगी तो 100, 3 डिजिट होंगी तो 1000, इस तरह से ये चेंज हो जाता है। और नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 4.68। अब 4.68 के अंदर मुझे क्या करना है, 468 एज इट इज लिखना है इसको, और मैंने पीछे से काउंट करना है कितने डिजिट के बाद वो पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो मैंने नीचे 100 लगा देना है, यानी कि जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा मुझे उतने ही जीरो डेनोमिनेटर में लगानी है, 1 के साथ 1 लगेगा। अगर एक डिजिट के बाद है तो 10, 2 डिजिट के बाद है तो 100, 3 डिजिट के बाद है तो 1000। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.0456, मान लो ऐसे कोई नंबर है, तो हमें क्या करना है, सिंपल नंबर लिखना है 456। हालांकि ये 00 भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है किसी नंबर के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने इसको 456 लिख लिया केवल। लेकिन डिजिट गिनेंगे सारी, ये ध्यान रखना है आपने, डिजिट गिनेंगे हम सारी, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट के बाद है, तो हम नीचे 4 0 पुट करेंगे, यानी कि ये 10,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस के नंबर को, सॉरी डेसिमल के नंबर को, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।